सफर का जो ऐलान भी नहीं होता तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। वबा ने काश हमें भी बुला लिया होता तो हम पर मौत का एहसान भी नहीं होता। मशहूर शायर जनाब राहत इंदौरी का ये आखिरी शेर है। साहित्य जगत के बेहतरीन सितारे राहत इंदौरी साहब, जो अपने शेर व शायरी से उर्दू भाषा के मुशायरों की महफिल में रौनक लाने के लिए मशहूर थे, वो 70 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने प्रशंसकों को गमज़दा करके इस जहान से रुखसत हो गए। वो कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास जुबान की शालीनता नहीं होती तो उनकी खूबसूरती एक बेजान ठूंठ की तरह हो जाती है। उसी तरह से दुनिया की दो बेहतरीन भाषा हिंदी और उर्दू से अगर काव्य और मुशायरे को निकाल दिया जाए तो दोनों भाषाओं की शालीनता की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मुशायरों की महफिलों की जान थे राहत इंदौरी साहब। उनके जीवन के बारे में अगर बात करें तो साइन बोर्ड पेंटर से करियर की शुरुआत करने वाले राहत इंदौरी साहब उर्दू के प्रोफेसर भी रहे। बाद में वे शेर व शायरी करने लगे। उनका शायरी का बढ़ता प्रभाव उन्हें बॉलीवुड तक खींच लाया। उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने लिखे। फिल्म खुद्दार से उनका लिखा गीत तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा फिल्म मुन्ना भाई MBBS का एम बोले तो मास्टर में मास्टर जैसे मशहूर गाने उन्होंने ही लिखे। इंदौरी साहब की शायरियों के लोग बेहद दीवाने थे। उनके मुशायरों में हज़ारों की भीड़ उमड़ने लगी थी। एक शानदार करियर रहा उनका। सफलता की हर बुलंदी को उन्होंने छू लिया था। अभी वे काफ़ी वक्त से मध्य प्रदेश के इंदौर में ही रह रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिन से वो बेचैनी महसूस करने लगे थे और डॉक्टरों की सलाह पर जब उनके फेफड़ों का एक्सरे किया गया तो उन्हें निमोनिया होने की पुष्टि हुई। बाद में जांच में कोरोना वायरस से वे संक्रमित पाए गए। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। लेकिन ये हिम्मत देने वाले लफ्ज़ लिखने वाले इंदौरी साहब मौत के आगे हौसला हार गए और अस्पताल में एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आने पर वे खुदा को प्यारे हो गए। इंदौरी साहब के बारे में उनकी बेगम सीमा बताती है कि मशहूर शायर और चित्रकार होने के साथ साथ वो अच्छा खाना भी बनाना जानते थे और अक्सर वो किचन में घुस जाया करते थे कुछ ना कुछ बनाने के लिए। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। ऐसे प्यार भरे अल्फाजों से महफिल को सजाने वाले और अपने शेरों को अपने ही खूबसूरत अंदाज में कहने वाले राहत इंदौरी साहब सिर्फ एक ही थे और एक ही रहेंगे। साहित्य जगत में उनकी जगह लेने वाला कोई दूसरा राहत इंदौरी आना अब नामुमकिन है। साहित्य जगत को उनकी कमी हमेशा खरती रहेगी। उनके हर शेर पर प्रशंसकों के मुख से अनायास ही वाह वाह निकल जाना ही उनकी शायरी की धमक थी, यानी कि उनके शेर किसी वाहवाही के मोहताज नहीं थे। राहत इंदौरी दुनिया से चले गए, लेकिन हिंदुस्तानियों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ये था राहत इंदौरी साहब का सफ़रनामा। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।